महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को नमस्कार एवं शुभकामनाएं। अनेक विविधताओं से परिपूर्ण हमारे भारत देश को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनकी समय समय पर पूजा अर्चना करके हम अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। तो क्यों ना इस पर्व पर शिव पार्वती की आराधना करते हुए अपने कुछ शब्द सुमन उन्हें अर्पित करूं। नमस्ते भवानी शंकरौ, नमस्ते भवानी शंकरौ, श्रद्धा विश्वास रूपिणे, याभ्यम बिना न पश्यन्ति योगिनो स्वांतस्थम ईश्वरम। भगवान शिव देवी देवता दानव सिद्धि साधक भक्त कवि कलाकार सभी के आराध्य देव हैं और पार्वती आदिशक्ति। शिवरात्रि शिव पार्वती के मिलन के रूप में प्रकृति और पुरुष के मिलन का महापर्व है। चूंकि यह पवित्र रात्रि सृजन का प्रतीक है और गृहस्थी भी सृजन मिलन के पर्व से महकती है, इसलिए मेरा मानना है कि गिरजा शंकर गृहस्थों के आदर्श भी हैं। भोलेनाथ आदि अनादि अजन्मा स्वयंभू हैं, योगी हैं, फिर भी गृहस्थ को मानते हैं, जानते हैं। इसीलिए लोक कल्याण के निमित्त देवताओं का मान रखने के लिए वे योगी से गृहस्थ बने। पार्वती से विवाह कर स्कंद के जन्मदाता बनकर अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक करते हुए उन्होंने संसार को जीवन जीने का पाठ पढ़ाया और बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि केवल गृहस्थों के लिए ही संभव है। संस्कृत में उमा शब्द का अर्थ होता है मत करो। पार्वती की मां उन्हें शिव प्राप्ति के कठिन तप से रोकने के लिए उमा कहकर संबोधित करती थी, पर पार्वती तप का पर्याय बनी। अपने शिव प्रभु के लिए राजसी सुखों का त्याग कर पर्वतों और गुफाओं में रहकर अपने आचरण द्वारा उन्होंने हमें सिखाया कि असली सुख भौतिक साधनों से नहीं, दाम्पत्य की मधुरता में है और ये बंधन त्याग स्नेह से फलता फूलता है। इनके गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपने एकांत के पलों को सत्संग से सजाते हैं, जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में 20 से भी अधिक अध्यायों में इसी तरह का ज्ञान संवाद का उल्लेख है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने फुर्सत के पलों को सत्संग से जगमग करें, ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन मजबूत हो, दृढ़ हो। वैसे इनके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, पर इस संदर्भ में एक चर्चित कथा मुझे याद आ रही है कि एक बार मां पार्वती अपने पीहर से परिस्थितिवश जली रोटी और ठंडा पानी पीकर शिवजी के साथ चल दी। नाभि खुली होने के कारण शिवजी ने देख लिया कि उन्होंने क्या खाया। तब संसार की भलाई के लिए, गृहस्थों की भलाई के लिए, मायके और ससुराल का मान रखने के लिए उन्होंने अपने चक्रधर को पर्दा लगा दिया और सीख दी कि विवाह दो लोगों का नहीं, अपितु दो परिवारों का बंधन है, दो परिवारों का मिलन है, जिनके मान सम्मान के लिए हमें अपने से भी अधिक ध्यान रखना है। अपनी तपस्या में विघ्न करने वाले कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था। तभी से पुराणों में उनका नाम कामारी और कामहंता है, अर्थात जिनकी गृहस्थी में काम भोग नहीं अपितु कर्तव्य हैं। वे आशुतोष हैं, छोटी से छोटी चीज़ों में संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने वाले पति, जो गृहस्थ को सिखाते हैं कि एक गृहस्थ को अपने घर में कामनाओं से रहित संतोषी होना चाहिए, ना कि छिद्रान्वेषी। बाबा का स्वरूप जटाओं के मुकुट से मंडित, शशिधारी, त्रिनेत्र, नीलकंठ, सर्पों के आभूषणों से अलंकृत है। भस्म उनका अंगराग है
और बाघंबर जैसा वस्त्र। उन्हें विषैले फूल, धतूरे के बीज, बेल पत्र प्रिय हैं, जो दर्शाते हैं मानो उन्होंने जीवन की जटिलताओं को सहज स्वीकारा ही नहीं, लोगों के अप्रिय वस्तुओं को सहज स्वीकारा ही नहीं, बल्कि अपना श्रृंगार बना लिया। इसी तरह हमें भी अपनी मानसिक उलझनों में और गृहस्थी के दबाव में आकर घबराना नहीं है, बल्कि बुद्धि विवेक से काम लेते हुए, मन को शांत रखते हुए अपने कर्तव्यों को करना है। साथ ही मोह माया से दूर रहना है। जो गृहस्थ इनके दबाव में ना आकर इनकी उपयोगिता को जान लेता है, उसकी गृहस्थी शिव पार्वती जैसी आनंदमयी हो जाती है। वास्तव में जगत में शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी परम सुख, पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर मंगलमयी आचरण सिखाती है। हम सभी सांसारिक गृहस्थ इन्हीं की शरण में हैं। कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर पाने के लिए, सुहागिनें अपने सुहाग के लिए इन्हीं दोनों से जुड़े हुए व्रतों को करती हैं, ताकि उनका गृहस्थ जीवन घर आंगन को आनंदित, आलोकित करे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप गौरी शंकर गृहस्थों के आदर्श हैं।